ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन परमात्मा को देखने के लिए ज्ञानियों के पास जाओ, उनसे बात करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो और सारे बाकी चीज़ों को भूल जाओ और ज्ञान का लाभ लेते हुए अपने जीवन को, मतलब जीवन का जो परमात्मा को प्राप्त करने का उद्देश्य है उसको प्राप्त करो। लेकिन अब उसके बाद उसी के समर्थन में भगवान ने एक बार फिर से एक ये श्लोक कहते हैं। इसमें इस श्लोक का कभी कभी मैंने देखा कि लोग ऐसे श्लोकों का, इस प्रकार के श्लोकों का अपने अपने मतलब के लिए अर्थ निकालते हैं। तो वो कैसे होता है जरा देखिए, बताता हूं आपको मैं। तो भगवान कहते हैं कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजनः संतरिष्यसि। तो भगवान कह रहे हैं उनको जानो। किनको जानो? यदि अगर आप ऐसे लोग इस बात को जानो कि सर्वेभ्य, सब लोगों में, पापेभ्य, सब पापियों में भी सबसे ज्यादा, सारे लोगों में जो पापी लोग हैं उन पापियों में भी सबसे ज्यादा पाप करने वाले आप हो, तब भी सर्वम ज्ञान प्लवे नैव, तो उन सब में भी आप, उसके बाद भी ज्ञान प्लवे नैव। प्लवन होता है तैरना, तो मतलब तैरने का मतलब होता है यहां पर कि जो जैसा हमने पहले कहा ना कि अगर हम जीवन के मोह से ग्रस्त होकर, मोह क्या कि अधिक पैसा कमा लें, अधिक सुख ले लें, अधिक नाम कमा लें, अधिक बच्चों के लिए कुछ कर दें या अधिक सुख ले लें। सबसे अच्छा आसान काम तो वही है, सबसे ज्यादा सबको, हर किसी को सुख चाहिए। तो इन सब, ये मोह है, ये सब मोह के कारण है। और ये तो बड़े मोटे मोटे कारण बताए। जीवन में आपने देखे होंगे हर छोटी छोटी चीज के मोह होते हैं हमारे पास। अगर किसी को सुंदरता का मोह है, तो किसी को अपने शरीर सौष्ठव का मोह है। तो इस तरीके के मोह, और इन मोहों के कारण हम अलग अलग समस्याओं में, जैसे कि पाप क्या होता है, वो काम जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। तो इसमें भगवान ये कहते हैं कि अगर तुम ज्ञान का सहारा लोगे, और तो ज्ञान का सहारा लोगे तो ज्ञान मोह को काटेगा। मोह को काटेगा मतलब कि मोह को गलाने में या मोह को, चीजों से, मोह से हटाने में काम करेगा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि उसके बाद अगर आप पापी मतलब गलत काम करते रहो, ऐसे काम करते रहो जो नहीं करने चाहिए, है ना, तब भी ऐसा होगा कि आप ज्ञान रूपी नौका, ज्ञान रूपी, ज्ञान के सहारा लेके आप इस मोह के सागर से, क्या मोह, अलग अलग प्रकार के मोह है, अलग अलग समस्याओं में जो जिनको हम मोह, दो आमतौर पे मोह दो तरीके कहे जाते हैं। एक तो वो कि कुछ हो जाए इसका मोह, या फिर कुछ ना हो इसका मोह, है ना। कुछ ऐसा काम हो जाए जो आपको अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है, कुछ ऐसा काम ना हो जो आपको रुचिकर नहीं लगता है। और ये, जबकि जीवन, हम सभी जानते हैं कि जीवन में दोनों तरीके की स्थितियां लगातार आती जाती रहती हैं। ऐसा किसी के लिए संभव नहीं है। जीवन में कुछ क्षण सुख, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में कभी कोई सुख कभी आया ही नहीं होगा। इसी प्रकार ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं होगा कि हमेशा व्यक्ति पाप में ही लगा रहे, सारे गलत काम ही करे। बड़ा से बड़ा पापी व्यक्ति भी कभी बीच बीच में अच्छे काम करता ही है। जैसे वो हमेशा कहावत आती है कि रावण भी है
जो बड़ा पापी है और सारी दुनिया को सता रहा है, लेकिन उसको मंदोदरी और इंद्रजीत जो है बड़े अच्छे लगते हैं, तो उनसे मोह है, उनसे तो उसे बहुत स्नेह है। तो कुल मिला के पापी भी हैं। तो लेकिन यहाँ एक बात मैं सावधान करना चाहता हूँ, हम अपने आप को ध्यान दिलाएं कि कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि अगर ठीक है, अगर ज्ञान से हम तर सकते हैं तो हम अभी पाप करने से क्यों बचें। पाप भी करते हैं और बाद में तो ज्ञान से तर ही जाएंगे, दिक्कत क्या है, समस्या क्या है। ये एक ऐसी ऐसा ऐसा विचार कभी कभी हमारे मन में आ सकता है। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि आता है, और ऐसा तो निश्चित रूप से नहीं कि हर व्यक्ति के मन में आता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के मन में ऐसा विचार आता है कि आज की जिंदगी जी लें, आज तो मजा कर लें, और मतलब का पाप करें ना करें, पाप को पापों पे ध्यान न दें, क्योंकि कल हम ज्ञान से तर तो सकते ही हैं, दिक्कत क्या है, समस्या क्या है। तो मैं यहाँ पर सावधान करना चाहता हूँ, बल्कि सावधान मैं आपसे आपको खुद सोचना चाहिए कि सावधान होने की बात है यहाँ पर, कि ये जो अगर पापी व्यक्ति है और वो ज्ञानी होकर तर जाए, वो एक झटके में नहीं होता, क्रमशः होता है। अगर आप अगर आपके मन में पाप अभी भी है, गलत काम, आपका गलत जगह पे आपका मोह अटका हुआ है, तो आप ज्ञान की तरफ जाओगे नहीं, और जब जाना शुरू करोगे तो मोह अपने आप कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि ये अपने आप होने वाला काम नहीं है कि आज तक हम पापी हैं और आज आधे घंटे बाद हमको ज्ञान प्राप्त हो गया और हम एकदम से मुक्त हो गए। ये एक ना हो सकने वाली चीज है। बाल बुद्धि के लोग ऐसा सोच सकते हैं, वो एक अलग बात है। उसके लिए हम किसी को मतलब हमको सबको ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी इंसान, हम सभी के अंदर बाल बुद्धि होती है, हम असंभव चीजों को सोचते हैं कि हो जाए। तो ये एक ध्यान रखने की बात है। अब देखते हैं अगला श्लोक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।